नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आगे हमने वीडियो में कालिदास के बारे में पढ़ा था। आज हम महाकवि कालिदास के स्वाध्याय का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1. कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए। कालिदास के जन्म स्थान का नाम उज्जैन है। 2. मेघदूत का नायक कौन है? मेघदूत का नायक यक्ष है। प्रश्न 3, विक्रम संवत का प्रारंभ किसने करवाया था? विक्रम संवत का प्रारंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1. कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है? कालिदास की अज्ञता यानी कि मूर्खता इस बात से प्रकट होती थी कि वो जिस पेड़ पर बैठे होते हैं वही डाली को काट रहे होते हैं। निरक्षर कालिदास ऐसे मूर्ख थे कि जिस डाली पर बैठते थे उसी को काटते थे। उनके इसी कार्य से उनकी अज्ञता प्रकट होती है। प्रश्न 2, विद्योत्तमा का परिचय दीजिए। विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विदुषी और बहुत ही सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों में फैली हुई थी। उनसे विवाह करने के लिए हर कोई लालायित था। उसे अपने रूप, गुण एवं ज्ञान का बहुत ही अभिमान था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। प्रश्न 3, महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। महाकवि कालिदास की 7 कृतियां हैं। 1. ऋतु संहार, 2. मालविकाग्निमित्र, 3. विक्रमोर्वशीय, 4. कुमार संभव, 5. मेघदूत, 6. रघुवंश और 7. अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। 1. जिसमें सभी का हित समाया हुआ हो, सर्वहितकारी। दूसरा है विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा, शास्त्रार्थ। 3. विद्या में जो उत्तम हो, विद्योत्तमा। 4. इसमें नहीं है लेकिन आपको पूछा जाता है कि बच्चों का पारिवारिक रक्षक को क्या कहा जाता है? अभिभावक। और साहित्य की रचना करने वाला साहित्यकार। इनके अलावा व्याकरण जो पाठ में आया हुआ है वह देख लेते हैं। विरुद्धार्थी शब्द में उन्नति, अवनति, आवृत, अनावृत, मंद, तीव्र, पंडित, मूर्ख और संस्कृत, असंस्कृत। कर्तुवाचक संज्ञा, कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इस वाक्य में कवि शब्द कर्तुवाचक संज्ञा है। दूसरा है राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। इनका जवाब है जानकार। विद्योत्तमा के अनेक प्रशंसक उसकी सुंदरता, गुण और ज्ञान की प्रशंसा करते थे। इनका जवाब है प्रशंसक यानी प्रशंसा करने वाला। भाववाचक संज्ञा देखें तो संस्कृत साहित्य में कालिदास की विद्वता के अनेक प्रशंसक हैं। विद्वता भाववाचक शब्द है। दूसरा है उनकी उन्नति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उत्तर है उन्नति। 3. समाज में नारी को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। जवाब है सी, सम्मान।
कालिदास के बाद में अनेक विषयों में प्रावीण्य प्राप्त कर लिया। उत्तर है प्रावीण्य। प्रश्न 4, निम्नलिखित विधानों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, विद्योत्तमा के एक उंगली दिखाने में क्या भाव था? उत्तर है विद्योत्तमा के एक उंगली दिखाने में ईश्वर के एक होने का भाव था। ईश्वर के एक होने का भाव था। दूसरा है सृष्टि का निर्माण तत्वों के मेल से होता है। कितने तत्वों के मेल से होता है वह आपको बताना है और उत्तर है 5। 5 तत्वों के मेल से होता है। प्रश्न 3, ऊंट की बोली सुनकर मूर्ख युवक बोल उठा। क्या बोल उठा वह आपको बताना है। मूर्ख युवक उट्र उट्र बोल उठा। पाठ में आए हुए समानार्थी शब्द को देखें तो प्रवीण यानी होशियार, ग्लानि यानी दुख, यकायक यानी अचानक और विधा यानी शाखा। इस प्रकार पाठ में आए हुए व्याकरण को और रिक्त स्थानों की पूर्ति को हमने देखा। आपको अपने नोट में इसे लिखना है और इनका मुखपाठ भी करना है और कालिदास के ग्रंथों को हम पढ़ेंगे और उनके कहे अनुसार चलने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।